हैं जो इस बारे में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और जाहिर है ये जग हसाई का मौका है नरेंद्र मोदी जी के लिए। राइटर्स लिख रहे हैं, ब्लूमबर्ग और टाइम मैगजीन। ये तनकीद, बढ़ती हुई तनकीद नरेंद्र मोदी पर किस बात की तरफ इशारा कर रही है? देखिए, वो लोगों का ये कहना है कि नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को पढ़ा नहीं। पाकिस्तानियों ने पढ़ लिया कि ट्रंप क्या चीज है, क्या चीज उसे खुश करती है, कैसे उसे अपनी तरफ लेके आना है। नरेंद्र मोदी ये पढ़ नहीं सके, सीख समझ नहीं सके डोनाल्ड ट्रंप को, जिसकी वजह से ये नरेंद्र मोदी और इंडिया को नुकसान हो गया है। कि मैंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था, मैंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था। इंडिया ने अमेरिका पे खेलना है। मोदी को हीरो बना दिया है ट्रंप ने। मोदी इज अ पॉलिटिकली, मैंने कहा ना, चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं इस फैसले से बेहद निराश हूँ। इससे भारत सरकार के प्रति अविश्वास पैदा हो रहा है और वो भरोसा टूट सकता है जिसे बनाने में सालों लग गई। भारत अमेरिका संबंध परमाणु समझौते के बाद से संवेदनशील बने रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और बराक ओबामा ने इन संबंधों को मजबूत करने की दिशा में लंबी कूटनीतिक मेहनत की थी, लेकिन अब ट्रंप की टैरिफ नीति इस विश्वास को डगमगा रही है। क्रिस्टल कौर ने कहा कि मुझे लगता है कि ये ट्रंप के पावर प्ले का स्टाइल है, भारत को अपनी बात मनवाने के लिए मजबूर करना, इसके साथ ही साथ अन्य देशों पर भी दबाव डालना। इनमें जापान भी शामिल है जो कि अमेरिका का रणनीतिक सहयोगी रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत प्रभावी नहीं होने वाला। वहीं ट्रंप के इस कदम की आलोचना खुद अमेरिका के अंदर से भी हो रही है। सीनियर डेमोक्रेट सांसद ग्रेगरी मिक्स ने इसे टैरिफ की हताशा करार दिया है और चेतावनी दी है कि इससे 2 दशक में बड़ी मेहनत से बनी भारत अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी खतरे में। हिलाली साहब, क्या समझते हैं आप, सबसे बेहतरीन तजवीज़ क्या हो सकती है जो इस वक्त एक कैओटिक सिचुएशन पैदा हुई है, सड़कों पर हम देख रहे हैं आग लगाई हुई है लोगों ने, क्या समझते हैं किस तरह टैकल किया जा सकता है? दुनिया चांद पे पहुंच गया। हमारा पाकिस्तान का अभी तक एक ही डायलॉग है, आप सिर्फ 14 अगस्त के लिए झंडा खरीदें क्योंकि डंडा तो हुकूमत ने पहले दिया हुआ है। हाँ जी, देखें, जब जो होता है ना साम्राज्य, जब वो गिरने लगता है ना तो वो अपनी वो आखिरी जो है ना वो धार ज़रूर दाड़ता है। ठीक है, अब उस क्योंकि ट्रंप जो है या अमेरिका जो है वो गिरने वाला है, अब वो मीडिया के ज़रिए या दूसरे सोशल मीडिया के ज़रिए या दूसरे तरीक़ों से प्रोपेगेंडा करेगा, यहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं, वो हो रही हैं। हालांकि इंडिया जो है वो शुरू से ही अपने उसकी जो खारजा पॉलिसी आज़ाद रही है। मैं यही कहूँगा, जो इंडिया है ना, इंडिया ने तो काफ़ी ग्रो कर लिया, पाकिस्तान वहीं का वहीं रह गया। सीधी जो मैं बात करूँ ना, मैं ये नहीं कह रहा पाकिस्तान ये बुरा भला किसी को नहीं कह रहा, लेकिन इंडिया ने काफ़ी ग्रो कर लिया, काफ़ी वो बड़ी कंट्री के साथ मिल के जो है ना बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उनके आने लगे हैं। मैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी ये कहूँगा, नहीं गवर्नमेंट को तो छोड़ ही दो। बड़ी अच्छी बात है कि आपने ये सवाल पूछा और औरिया साहब ने सही कहा था कि किस किस्म के इंडिकेशंस हैं कि ये जो हुआ है ये एक बहुत बड़ा कंस्पिरेसी है, ये ऐसा आउट ऑफ ये बड़ा प्लान किया गया था। बिल्कुल सही। मगर देखिए, बात करना चाहिए, बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि क्या हम अब क्या इन द फ्यूचर हम क्या करना चाहिए, नहीं कि क्या हो, क्या गलती इन द पास्ट। ये इन्वेस्टिगेशन बता देगा कि क्या गलतियां थी। अब देखिए क्या होने वाला है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो डेंजर है, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तो ये कहा है कि किसानों, डेयरी सेक्टर और माहीगीरों के मुफादात पर समझौता नहीं किया जाएगा। क्या लगता है भारत और अमेरिका के दरमियान जो मामलात हैं, इसको दे आर गिविंग इट अ लॉट ऑफ वैल्यू, वो इस चीज़ को बहुत वैल्यू दे रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया अब अपने पाँव पर खड़ा हो गया। 25 से 50% टैरिफ, इंडिया ताल्लुकात में क्लैरिटी चाहता है और इंडिया इस बात पे भी रेडी है कि हम रशिया से तेल ले लेंगे। मैं तो इसको इस तरह देख रहा हूँ कि जो एंटी यूएस नेशनलिज्म मोदी की बढ़ेगी। पहले भी कहा था, इंडिया की जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है वो फुल तैयार बैठी हुई है कि हम अगर तेल कम करना है तो कम करो यार। दरअसल रौला ये नहीं है, इंडिया का प्रॉब्लम ये नहीं है कि 50 अरब डॉलर का नुकसान हो जाएगा या 40 अरब डॉलर का। इंडिया अपनी बहुत सारी स्ट्रेंथ अमेरिका से ड्रॉ करता है एज ए ग्रेट पार्ट, एज ए ग्लोबल साउथ। मुझे ये बात बताएं, रोज अमेरिकी सदर आके कोई ना कोई बयान जारी ठोक दे इंडिया के खिलाफ, तो इंडिया को क्या करना पड़ेगा? जवाब देना पड़ेगा। तो इंडिया फिर क्या करे? इंडिया के ताल्लुकात बेहतर होंगे, सही होंगे? माइक्रो मैनेज इंडिया किस तरह चीज़ें मैनेज करेगा? नहीं समझ रहे आप बात। मुझे ये बहुत 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 सारा ना डिफरेंस नज़र आ रहा है
कि चीज़ें जो है ना वो इस तरह नहीं होंगी जिस तरह नज़र आ रही हैं, चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट है। और इंडिया की जो लीडरशिप है वो चाहती है कि हमारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएं हर कीमत के अंदर, लेकिन मोदी साहब, मैंने आपको कहा, शहीद होने में 1 मिनट नहीं लगाएगा। और दूसरा ये भी है कि उधर से पुतिन आ रहा है, तो पुतिन को कहेंगे ठीक है हमने फलां ऑर्डर कैंसिल कर दिया, हम तुमसे ये चीज़ ले रहे हैं, कह सकते हैं। या हो सकता है वो ये कह दें कि नहीं हम नहीं ले रहे, ठीक है ना जी। मतलब ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये इस तरह नहीं है, ये चीज़ नहीं है। बहरहाल देखते हैं कि क्या निकलता है इसमें, लेकिन इंडिया ने फिलहाल इस चीज़ को, हमारे जो दोस्त हैं होंगे, बट नोबडी इज किल्ड। सिविल कमोशन हुआ है, इकोनॉमी खत्म हो गई है, रुक गई है। मैं गिजरी के नजदीक रहता हूँ, 400 मजदूर उधर बैठे होते हैं हर रोज अपने मजदूरी की तलाश में। मजदूरी का मतलब खाने की तलाश में, उनको कुछ नहीं मिल रहा है। कब तक वो आएंगे, कब तक वो भूखे जाएंगे? सुना है कि हिंदुस्तान ईस्टर्न साइड पे प्लान कर रहा है कि कोई एक्शन हो टू टेक एडवांटेज, बताएं कि पाकिस्तान हेल्पलेस है, शायद वो भी हो रहा है। और कुछ लोग इधर खड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि ये जो हमारे खिलाफ लोग हैं ये एक मजहबी ग्रुप से आ रहे हैं, ये फंडोज हैं, ये उन लोगों के साथ हैं जो बिगट्स हैं। अब तक ये हो रहा है। आप मुझे बताएं कि अगर ऐसा ही चलता रहा, इस किस्म का सिविल कमोशन, स्ट्राइफ और ये, आप मुझे बताएं कि ये जो बजट आएगा किस एक पार्टिजान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति इन दिनों वैश्विक स्तर पर सवालों के घेरे में है, क्योंकि भारत से लेकर अमेरिका तक तमाम विशेषज्ञ, रणनीतिकार सभी इस नीति की आलोचना कर रहे हैं। और इन सब के बीच नेटो की सलाहकार एफ क्रिस्टल का भी बड़ा बयान सामने आया है। क्रिस्टल कौर ने ट्रंप की नीति को एक पावर प्ले करार दिया है। उनका कहना है कि ट्रंप अपनी बात मनवाने के लिए बाम मरोड़ने की रणनीति अपना रहे हैं, खासकर भारत और जापान जैसे देशों के खिलाफ। लेकिन क्रिस्टल कौर का मानना है कि ये दबाव भारत पर काम नहीं करने वाला।